हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये जापानीज धोलेरा में क्या कर रहे हैं? ये 6-7 तारीख का आपने वीडियो देखा होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। कई जापानीज लोग, लगभग 50 लोग आए थे, धोलेरा विजिट कर रहे थे। कहीं नदी के किनारे बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं, कहीं ABCD बिल्डिंग विजिट कर रहे हैं या सोलर सिस्टम देख रहे हैं। तो जापान का और धोलेरा का क्या संबंध है? जापान धोलेरा में क्या ढूंढ रहा है? दोस्तों, जापान धोलेरा का रिलेशनशिप समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि भारत और जापान के बीच में क्या संबंध है। ये बात अभी से नहीं, ये बात 5 से 6000 BC की बात है। तभी गौतम बुद्ध जी का बुद्धिज्म जापान गया और जापान के लोग बहुत पसंद किए। और आज भी जापान के अंदर बुद्धिज्म प्रथा है और वहाँ के लोग भारत के लोगों को एक दोस्त की नज़र से देखते हैं। उसके बाद मॉडर्न ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो पहला PM थे, उनके पास जापान के बच्चों ने चिट्ठी लिखे कि एक हाथी देखना है हमें। हाथी, एक्चुअली जापान में हाथी नहीं होते, तो चाचा जी के पास लेटर आया कि हमें एक हाथी चाहिए और हाथी आप भेज सकते हैं। नेहरू चाचा ने तुरंत एक हाथी, मैसूर से, हाथी का नाम रखा गया था इंदिरा, तो उसी इंदिरा हाथी को जापान भेजा था। जापान में उसको जू में रखा गया और वो हाथी जापान में इतना प्रसिद्ध हो गया, बहुत सारे बच्चे उसको देखने। कहाँ से आया? इंडिया से आया। हर बच्चे के मन में वही बात उठी कि इंडिया से आया। तो इंडिया के प्रति उनकी जो सोच है, विचार है, अच्छा हुआ। ये बात है 1982, जब इंदिरा गांधी जी ने जापान विजिट किए थे। उसके बाद 1988, जिसमें राजीव गांधी ने जापान विजिट किए। और उसके बाद हमारी PM अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में जापान विजिट किए। और उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह साहब जापान विजिट किए। 2014 और 2014 में CM थे गुजरात की मोदी जी, तभी वो जापान विजिट किए। फिर 2 साल के बाद यानी 2016 में जब PM बन गए, तभी भी वो जापान विजिट किए। तो आप सोचिए, इतने सारे, चाहे BJP चाहे कांग्रेस, कई लोगों ने जापान विजिट किए हैं। और आज की तारीख में जापान और इंडिया के जो रिलेशनशिप है, सबसे बढ़िया है। आप यदि इंडिया की सबसे खास फ्रेंड कौन है पूछोगे, वो है जापान। दोस्तों, ऐसा ही कई विजिट्स जापान की तरफ से भी हुए हैं। ऐसे नहीं कि इंडिया वाले ही जापान गए हैं। इंडिया के अंदर यदि आप जापानीज कंपनी की निवेश देखोगे, आपको यामा दिखेगा, सोनी दिखेगा, टोयोटा दिखेगा, होंडा दिखेगा, सुजुकी दिखेगा। ऐसे कई कंपनियां इंडिया में अपना अपना प्रोडक्शन यूनिट चालू किए, जिससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। प्रोजेक्ट देखोगे, जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जिनको उन्होंने फाइनेंस दिए हैं, जिनको उन्होंने सपोर्ट किए हैं, सबसे पहला आया था इंदिरा कैनाल, जो आप इंडिया का एक लार्जेस्ट कैनाल कह सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली मेट्रो। और आगे देखेंगे आपको बुलेट ट्रेन दिखेगा, अहमदाबाद टू बॉम्बे। तो बुलेट ट्रेन में भी बहुत खर्चा हो। फंड कहाँ से आ रहा है? फंड आ रहा है जापान से आ रहा है। जापान क्यों दे रहा है? वो एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया सक्सेस करेगा और वो रीपे आराम से कर सकता है। दोस्तों, आपको देखना होगा 2008 में DMICDC इनकॉर्पोरेशन किया गया, यानी एक प्रकार की प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मुंबई तक ये जोड़ेगा, बाय एक्सप्रेस रोड, बाय वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। यानी माल गाड़ी की परिवहन के लिए एक डेडिकेटेड लाइन रहेगा जिसमें मालगाड़ी ही पास हो। तो क्या होगा कि जो गुड्स है वो जल्दी दिल्ली से मुंबई पहुंचेगा और मुंबई से दिल्ली पहुंचेगा। तो ये एक्सप्रेस रोड, ये DFC, उसके किनारे किनारे 8 लोकेशन उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो ये जो 8 लोकेशन है, उस 8 लोकेशन में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और DMICDC में जो पैसा खर्चा हो रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 49% की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जापान सरकार की यानी जापान बैंक का 26% इन्वेस्टमेंट हो रही है। रिमेनिंग अमाउंट जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो पेमेंट करेंगे। तो एक प्रकार की जो एंटायर DMIC प्रोजेक्ट है, उसमें जापान भागीदारी है। सेम चीज धोलेरा में आई है। धोलेरा में क्या हो रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट और DMICDC दोनों पार्टनर है। DMICDC में फंड किसका लगा हुआ है? जापान का लगा हुआ है। तो DMICDC पार्टनर बन रहा है धोलेरा के अंदर। यानी धोलेरा में एजुकेशन के लिए जो फंड की जरूरत है, उसमें जापान का भी इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोचिए, ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ जापान की निवेश हुई है, ये जापानी जहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे आने वाले टाइम पे क्या फ्यूचर बनेगा। सरकार कोई भी आने दो, मैं ये पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इतने सालों की मेहनत के बाद आज जापान हमारे साथ हर जगह पे खड़ा है। चाहे हमें न्यूक्लियर पावर एनर्जी पर काम करना है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करना है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे लॉजिस्टिक में या इंफ्रा प्रोजेक्ट पे, हर जगह पे जापान खड़ा है। तो दोस्तों, ये जो सोच
ये जो विचार, इसी को देखते हुए जापानीज लोग धोलेरा में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि धोलेरा के अंदर वो बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट करें और आगे बढ़ें। हाँ, आपको पता है धोलेरा के अंदर ऑलरेडी सेमीकॉन इंडस्ट्री का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन जापानीज अभी भी धोलेरा में नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आने वाले टाइम पे आपको नई अनाउंसमेंट मिलेगा। कहाँ से? जापान की तरफ से। और आपको ये पता होगा कि धोलेरा का जो पहला 5 स्टार होटल आ रहा है वो आ रहा है AJU कंपनी है, जो कि जापानीज कंपनी है, जिनको ये पहला 5 स्टार बनाने के लिए अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो जापानीज होटल बन रहा है धोलेरा के अंदर, जो पहला होटल होगा। यानी जापानीज लोग अपना रहने का व्यवस्था सबसे पहले कर दिए हैं। ये फंड इंटरनेशनल फंड है, विदेश से पैसा आया हुआ है और वहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो ये काम रुकने वाला नहीं है। यदि आप एक निवेशक हो, इन्वेस्टमेंट करके कुछ ROI लेना चाहते हैं, तो धोलेरा जैसे लोकेशन आपको एंटायर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस रोड, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और डेवलप्ड इंडस्ट्रियल पार्क, सिटी सेंटर, नॉलेज IT, ऐसे कई प्रकार की फैसिलिटी गवर्नमेंट लेके आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बजट है, उसके बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए, नीचे दिया गया हुआ नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हमेशा कॉल मत करिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। यदि आप व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे तो हमें आसान होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। जो भी कोई धोलेरा के ऊपर स्टडी कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उसको पता चले और धोलेरा के प्रति उसकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाए। और इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसको बढ़िया ROI मिलेगा, डेफिनेटली वो आपका तारीफ़ करेगा। तो अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि तुरंत जब भी हम कभी नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।